आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे वह सिविल सेवा का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वह राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख घटनाएं, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। और इसी के साथ में शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में पहला पॉइंट जो है वह 1857 में सिपाही विद्रोह से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है सिपाही विद्रोह को। और सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और यह 1 नवंबर 1858 को इसके समाप्ति की घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस समय तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह से ये भी रहता है क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या रहा था? तो सिपाही विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। इस तरह से भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह रहा था। सिपाही विद्रोह के समाप्त होने के बाद में बंगाल में जो दूसरा आंदोलन शुरू हुआ वह नील विद्रोह था। सिपाही विद्रोह के बाद बंगाल में जो दूसरा आंदोलन शुरू हुआ वह नील विद्रोह था। और नील विद्रोह 1859 से 60 के दौरान हुआ। और ये बंगाल में नदिया जिले, बंगाल के नदिया जिले में शुरू हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नील विद्रोह का जिक्र दीनबंधु मित्र के उपन्यास नील दर्पण में किया गया है। अर्थात नील विद्रोह का उल्लेख है नील दर्पण उपन्यास में किया गया है, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। इसके बाद नील विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम के या फिर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटना रही जो लास्ट में उसका प्रभाव देखने को मिला, यानी देश आजाद हुआ, वह था भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का गठन। और उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और यहीं पर इसी दिन यानी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन बुलाई गई थी, जिसमें अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। 1885 के बाद में कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख अगली घटना है वह 1905 के बंगाल विभाजन है। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल का विभाजन किया और बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, कई बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया और ये बंगाल विभाजन के विरोध में था। इसके प्रभाव को देखते हुए हालांकि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द भी करना पड़ा था। 1905 के बाद में 1906 में अगली जो घटना घटी वह मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए जो राजनीतिक दल की स्थापना की गई वह 1906 में मुस्लिम लीग था और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किए थे 1906 में। इसके बाद में 1907 की जो घटना है तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ और 1907 में ही कांग्रेस का जो विभाजन हुआ तो कांग्रेस दो भाग में बटी, नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस दो भाग में बटी 1907 में, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में 1908 की महत्वपूर्ण घटना मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ और यह बिहार से जुड़ा हुआ है। और मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंके थे, जिसमें खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी भी दिया गया था। फिर इसके बाद 1909 में अंग्रेजों की तरफ से एक नया अधिनियम आया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है ना, तो इसी के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का जिक्र किया गया था और भारत में सांप्रदायिकता के जनक जो है ना मार्ले मिंटो सुधार को ही कहा जाता है। उसी अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। और इस तरह से हम लोग फिर आगे अगली घटना का जिक्र करेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के बाद में अगली जो घटना घटी मुख्य रूप से वह 1911 में, और 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ और जॉर्ज पंचम के भारत आने के बाद उन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा की गई। जॉर्ज पंचम ने 1911 में और दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी किया था, जैसे भारत की राजधानी जो है ना अब कोलकाता से हट करके दिल्ली जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि राजधानी परिवर्तन की भी घोषणा की गई थी। उन्नीस 1911 में ही राजधानी को बदलने की घोषणा की गई थी तथा बंगाल से अलग करके बिहार राज्य के बिहार का गठन करने की भी घोषणा 1911 में ही किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा। उसके बाद 1912 में इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया, यानी 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली लाई गई। 1911 में घोषणा किया गया और 1912 में बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी 1 अप्रैल 1912 को। और हम लोग को याद रखना होगा कि अभी भी वर्तमान में बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बिहार का गठन पहली बार 1912 में 22 मार्च को ही किया गया था। 1912 के बाद में अगला जो घटना है वह भारत से बाहर लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। 1913 में लाला हरदयाल ने 1913 में
लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को जो है यह यूएसए अमेरिका में है। तो सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना तथा यही गद्दर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए थे और यह उर्दू भाषा में था। हम लोग को याद रखना होगा कि गद्दर जो पत्रिका था, साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, तो वह उर्दू भाषा में था, जिसका प्रकाशन लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को से किए थे। और गद्दर पार्टी की भी स्थापना लाला हरदयाल 1913 में ही, और यह भी वहीं से सैन फ्रांसिस्को में ही, और यूएसए यानी अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, वहां से किए थे। फिर 1913 के बाद में हम लोग को अगली घटना 1914 में, और ये घटना सब लोग को याद होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और ये समाप्त हुआ था 1918 में। तो इस तरह से 1913 और 1914 की दो प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद में 1916 में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष रहा और उसमें कई घटनाएं घटी जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और 1916 में हम लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर किए थे। 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग भी एक साथ आया था। मतलब दोनों राजनीतिक रूप से एक साथ मिल करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का विलय जो है ना वह 1916 में ही हुआ था। तो 1916 की ये प्रमुख घटना थी। फिर इसके बाद में 1917 में जो काफी प्रसिद्ध घटना घटा और वह गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और ये सफल भी रहा था, चंपारण सत्याग्रह। फिर इसके बाद में 1918, तो 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कांग्रेस का हुआ, आईएनसी का। 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था और पहली बार विभाजन कब हुआ था तो 1907 में। और 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ। पहली बार विभाजन 1907 में हुआ और दूसरी बार विभाजन हुआ 1918 में। इसके बाद में 1918 के बाद 1919 का भी जो वर्ष रहा वह राष्ट्रीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण रहा और इसमें भी कई घटनाएं घटी जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया। चेम्सफोर्ड सुधार भारत आया और चेम्सफोर्ड सुधार के साथ साथ 1919 में ही अंग्रेजों के द्वारा एक और कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसको भारत के लोगों ने काला कानून कह करके और विरोध किया। रॉलेट एक्ट को काला कानून कह करके भी विरोध किया गया था।
1919 में एक और प्रमुख घटना घटी और वह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। और 1919 में एक और घटना घटी जिसका जिक्र करना बिल्कुल जरूरी है, और वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरह से चार प्रमुख घटनाएं घटी 1919 में, जो एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम लोग याद रखेंगे कि चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कह करके विरोध किया गया, ये कब आया था, 1919 में ही आया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह भी 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी, तो 1919 में। चेम्सफोर्ड सुधार जो है, तो इससे घटना है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की प्रारंभ 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। अब द्वैध शासन प्रणाली जो है, तो इससे जुड़ा हुआ दो लाइन हम लोग और याद कर लेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली को सबसे पहले बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया था। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया था, जिसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बंगाल में शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल में समाप्त किया द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने। फिर प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया 1919 में, और प्रांत में समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत, यानी 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और 1935 में प्रांत के बदले केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। और ये चीज ये याद रखेंगे हम लोग कि अभी भी अपने देश में दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई है। राज्यों में और केंद्र में दो तरह के सरकारों के द्वारा शासन किया जाता है। तो 1919 का ये एक घटना था जिसका थोड़ा सा विस्तार में जिक्र हो गया। रॉलेट एक्ट जो है ना, तो उसी कानून के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। और जालियांवाला बाग में ही भारत के नेताओं ने बैठ करके और विचार विमर्श करने के लिए एक बड़ा सा जुलूस से समारोह का आयोजन किया था। और उसमें अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा गोली चला दी गई, और जिसमें हजारों लोग मारे गए और घायल हुए, और वही घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये 1919 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखना होगा। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में शुरू हुआ था, ये 1924 में समाप्त हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं के द्वारा शुरू हुआ और 1924 में समाप्त किया गया। इसके बाद 1919 के बाद 1920 में महत्वपूर्ण घटना घटी, और वहां से भी एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। 1920 में हम लोगों को याद होगा कि महात्मा गांधी का एक और आंदोलन शुरू हुआ, और 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। और असहयोग आंदोलन जो है, तो इसी में गांधी जी ने नारा दिया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, और इसी कांड के बाद में, इसी घटना के बाद में महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को घोषणा किए कि असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। तो 1920 में शुरू हुआ और समाप्त कब हो गया, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो 1920 को इस तरह से याद रखेंगे। फिर इसके बाद में 1921 में भी एक और आंदोलन हुआ, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि 1921 में
1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। हम लोग याद रखेंगे कि मोपला विद्रोह जो था वह कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। और ये 1921 का जो मोपला विद्रोह है, तो ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित और भी एक दो ठो आंदोलन हुए, जैसे 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, यह भी चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। 1921 का केरल के मोपला विद्रोह, यह भी चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित था। इसके बाद 1922 का जो वर्ष है, तो भारतीय इतिहास में तो बता दिए, चर्चा कर दिए कि वह असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1924 का जो वर्ष है, तो यह याद किया जाता है गांधी जी का केवल एक ही बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में, और ये कर्नाटक में है। तो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में कर्नाटक में आयोजित किया गया था 1924 में, और महात्मा गांधी उसमें अध्यक्ष बने थे। फिर 1925 में जो है 1925 में